1 जनवरी 2024। इस दिन हर वो इंसान अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करने की कोशिश करता है। कुछ अलग करूंगा, कुछ नया करूंगा, और 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। 2024 मानो लगभग शुरू ही हुआ था। ये बात सोचकर 6 महीने 7 महीने झट से निकल गए, हमें पता भी नहीं चला। मतलब एक दिन के होते 24 घंटे, और ऐसे 10 दिन के होते 240 घंटे, एक महीने के होते 720 घंटे। ऐसे ही जनवरी फरवरी आपने सिर्फ सोचने में बर्बाद कर दिए। ऐसे ही सोचते सोचते आपने कितने दिन कितने महीने बर्बाद कर दिए, या फिर बाद में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर 225, फिर उसी तरह से आएगा, इसी तरह से खत्म हो जाएगा, और इसी तरह से साल भर साल निकलते जाएंगे। और आप अपने हर वक्त की वैल्यू नहीं की, इस साल के साथ साथ अपनी लाइफ के अगले कई साल भी ऐसे ही निकलते जाएंगे। फिर ऐसा समय आएगा कि आप खुद के ऊपर कोसेंगे, खुद को कहेंगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। उस समय आपके पास सिर्फ खुद को रिग्रेट करने के वाला कुछ नहीं रहेगा। एक कामयाब इंसान को देखा जाए तो वो अपने लाइफ में क्यों सक्सेसफुल है, कि वो आज क्यों कामयाब है, इसके पीछे की एक ही वजह होती है कि वो इंसान अपने समय को, अपने वक्त को सही तरह से इस्तेमाल करता है, अपने खुद के टाइम को, वक्त को अच्छी तरह से मैनेज करता है। इसीलिए वो आज इंसान कामयाब है। उसके पास हर समय का कंट्रोल अपने हाथ में होता है। देखो, जब कोई काम करने में मजा आता है, उस काम को करने में दिक्कत नहीं हो रही होती है, तब उस काम को आप अच्छे से कर रहे होते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है, काम करने में मजा आ रहा होता है। फिर उस काम को करने में मोटिवेशन की क्या जरूरत है? तो घंटों घंटों बैठकर आप उस काम को कर लेंगे। लेकिन हमें सीखना तो वो है जब हम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही होती है, तब आप उस समय को मैनेज कैसे करें। बस इसी बात को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से समझेंगे कि हर मिनट कंट्रोल में कैसे करेंगे। तो मिनट कंट्रोल में आ गया तो घंटे कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे घंटे कंट्रोल में आ जाएंगे तो दिन कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके बाद हफ्ते, महीने या पूरा साल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तब आपके पास हर समय को कहाँ और कैसे यूज करना है आपकी इसकी नॉलेज हो जाएगी। यही मेन चीज है आपकी लाइफ में। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपना ज्यादातर समय सोचने में ही बर्बाद करता है। आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाते हो? क्योंकि इंसान को सोचने में बहुत मजा आता है। वो सोच कर उसी सोच में इतना डूब जाता है कि उस थॉट के ऊपर वो इतना परफेक्ट विजुअलाइजेशन करता है कि उसको असल लाइफ में और विजुअल लाइफ में कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आता। लेकिन असल में ये चीज नहीं हो रही होती। फिर कुछ समय बाद उसे रियल लाइफ में देखता है तो वो कंपेयर नहीं कर पाता अपनी रियल लाइफ से। तो उसका अच्छा तालमेल ना बैठने के कारण वो फिर से सोच में डूब जाता है और उसी समय को बर्बाद करता था। इसी तरह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। यही प्रोसेस को बार बार करता है, यही सर्कल बार बार घूमता रहता है। ज्यादातर इंसान काम को करने के बजाय सोचने में ही अपना वक्त ज्यादा बर्बाद करता है। बाद में उसके पास जीरो रिजल्ट के अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप 100 थॉट को सोचते हो तो उसी थॉट में से एक थॉट के ऊपर आपको समय यूज करना है। तो उस एक थॉट पर काम करना मतलब उस थॉट पर मास्टर हासिल करना। अपनी लाइफ के एक स्पेसिफिक गोल को डिसाइड करना। सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन से आप अपनी लाइफ में हर समय को कंट्रोल में ला सकते हो। एक ही काम को बार बार करना मतलब उस काम में मास्टर हासिल करना। ज्यादातर हमारा दिमाग हमें हर वो चीज करने से रोकता है जिस काम को हमें करने में फायदा हो। आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा, जब आप अपने लाइफ में किसी भी चीज को लेकर सैड होते हो तो आपने देखा होगा कि हम सैड सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। बल्कि आपको पता है कि सैड सॉन्ग सुनना हमारे लिए की बात नहीं है। उसी समय आप हैप्पी सॉन्ग सुनकर अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन आपका दिमाग ये करने से आपको रोकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका माइंड को कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप उसके डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हो। इसकी वजह से आपका दिमाग आपको चलता फिरता अपाहिज बना देता है। का मतलब आपको कोई काम मन से तो करना है, लेकिन आपका दिमाग उस काम को आपको करने से रोक रहा है। यही हमारे मन का और हमारे दिमाग का कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है। अपने दिमाग को कंट्रोल में लाने के लिए हमें अपने दिमाग को ऑपोजिट जाकर कोई काम करवाना पड़ेगा। जैसे कि हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका दिमाग आपको ये करने से रोक रहा है। उसी समय आपको पढ़ाई करने बैठ जाना है। मतलब सिर्फ 10 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से बैठना है। तो आपको शुरुआत में तकलीफ तो होगी, लेकिन आपका दिमाग ये सिग्नल पहुंचा रहा है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। ये प्रोसेस बार बार करने से आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ सकता है और आप हर वो ये काम कर सकते हो जिसको आपको करने में आपका दिमाग रुक रहा है। ये प्रोसेस बार बार करने से तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और आप अपना ध्यान उस काम पर लगा पाओगे। और इंसान को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा तो करना होता है, लेकिन आपको ये चीज करने से एक ही इंसान रोक रहा है, वो है आप।